नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अभी अभी आया है। पहले चरण वोटिंग के बाद आया लोकसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन। दोस्तों, देश का पहला चरण वोटिंग समाप्त हो चुका है। दोस्तों, देश के 21 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कुल 102 लोकसभा पर सीटों पर जनता वोटिंग कर चुकी है। इसी बीच वोटिंग के बाद लगातार दोस्तों देश और दुनिया की जनता के मन में लगातार यही सवाल खटक रहा है कि कौन जीतेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला भारत का। क्योंकि लगातार देश में जो राजनीतिक दल बदल दल लगातार दावेदार कर रहे हैं तो उनकी सरकार बन रही है। दोस्तों, लगातार बीजेपी तीसरी बार केंद्र सरकार में बना पाएगी सरकार 400 पार जीतने की दावा कर रही है। तो उसके बाद कितना दम दिखाई दे रही है। पहले चरण का वोटिंग समाप्त होने वाले के बाद सबसे ताज़ा ओपिनियन, सटीक ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं। तो देश और आप किस राज्य से देख रहे हैं वीडियो, तो इस जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर अगला दोस्तों आप देखना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं। दोस्तों, जानते हैं सटीक ताज़ा ओपिनियन में किसकी बन सकती है अगली सरकार। ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों, प्रथम चरण वोटिंग सब समाप्त होने के बाद आया है। देश के विभिन्न हिस्सों में जनता के अंतर किस हिसाब से देखना चाहते हैं। जी दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से पहली बार विजिट कर रहे हैं, जी दोस्तों ताज़ा ओपिनियन जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जी दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, उनमें से कांग्रेस को आएगी 10 सीटें और बीजेपी का 19 सीटें। इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान के अंदर 25 सीटें। जी दोस्तों, राजस्थान के अंदर 25 सीटें, बीजेपी को आएगी 14 सीटें और कांग्रेस को आएगी 10 सीटें और औतर को 1 सीट आने की संभावना है। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको पता है दोस्तों 11 सीटें। कितनी दोस्तों? 11 सीटें। इसी के साथ में बीजेपी को आएगी 4 सीटें, कांग्रेस को आएगी 7 सीटें और औतर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तेलंगाना के अंदर 17 सीटें हैं। 17 सीटें में से आपको देख लीजिए बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 12 सीट और औतर को 2 सीट। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें, उनमें से बीजेपी को 15 सीटें, कांग्रेस को 25 सीटें और जी दोस्तों औतर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं बंगाल के अंदर 42 सीटें, उनमें से 42 लोकसभा है, उनमें से बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें, औतर को 20 सीटें। इसी के साथ में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। देख लीजिए अब आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को या इसको नरेंद्र मोदी जी को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी दोस्तों, महाराष्ट्र की बात कर ले तो 48 लोकसभा, उनमें से बीजेपी की 18 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें, औतर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते तमिलनाडु की 39 सीटें, उनमें से आपको पता है बीजेपी की 2 सीट, कांग्रेस को 37 सीट, औतर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं कर्नाटका के अंदर 28 सीट है, उनमें से बीजेपी को 10 सीट, कांग्रेस को 18 सीट, औतर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में गुजरात के अंदर 26 सीटें, 26 में से 26, बीजेपी को 18 प्लस, कांग्रेस को 8 सीट, औतर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते आंध्र प्रदेश। गुजरात के पास में 25 सीटें, उनमें से बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस की 8 सीट, औतर की 12 सीट है। ये दोस्तों औतर का यहाँ पलड़ा भारी होने का वाला है। इसी के साथ में उड़ीसा, बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, औतर को 11 सीट, कुल मिलाकर 21 सीट होने वाली है। जी दोस्तों, केरल की बात कर ले तो 20 सीटें, उनमें से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 18 सीट, औतर को 00। जी दोस्तों, पंजाब के अंदर आपको पता है बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, औतर को 2 सीट और कुल मिलाकर 13 सीटें हैं। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर चलते हैं तो बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 6 सीट, औतर को 1 सीट, कुल मिलाकर 10 सीटें। इसी के साथ में असम में 14 सीटें हैं, बीजेपी को 9 सीट, कांग्रेस को 5 सीट और औतर को 00। इसी के साथ में झारखंड, बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, औतर को 1। इसी के दिया दोस्तों उत्तराखंड के अंदर 5 सीट है, बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, औतर को 00। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, कुल मिलाकर 4 सीटें। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं, उनमें से आपको मैंने बता दिया है। गोवा के अंदर 2 सीटें, एक कांग्रेस की, एक बीजेपी की, इसमें फिक्स रहती है दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं मेघालय के अंदर बीजेपी की 1 सीट
और कांग्रेस की 1 सीट इसमें फिक्स रहती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है तो उनमें से बराबर फिक्स रहती है। इसी के साथ में मणिपुर में 2 ही कांग्रेस का पलड़ा भारी होने वाला दोस्तों। कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया, देख लीजिए, इसमें राहुल गांधी की जीत बताई जा रही है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए त्रिपुरा के अंदर बीजेपी का डंका बज रहा है। ये दोस्तों कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, ऑथर का खाता ही नहीं खुला, त्रिपुरा और कांग्रेस का 00, ऑथर का 00। ये दोस्तों इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के अंदर बीजेपी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के 00, ऑथर का 00। सिक्किम के अंदर ऑथर की जीत होती है। जो दोस्तों देख लीजिए, सिक्किम के अंदर ऑथर की जीत होती है और सिक्किम के अंदर न तो बीजेपी का डंका बजेगा नहीं तो कांग्रेस का डंका बजेगा। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं मिजोरम के अंदर, जहाँ दोस्तों मिजोरम में ऑथर का डंका बजा है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर 40 सीटें आती है, इसमें बीजेपी की 35 सीट आती है, कांग्रेस की ऑथर 5 सीट आती है इसकी ऑथर की। इसी के साथ में आगे चलते हैं, बीजेपी की 2 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, ऑथर की 00 दिल्ली के अंदर। यह दोस्तों ऑथर आने वाली संभावना है। यह दोस्तों मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो ऑथर में आने की संभावना केजरीवाल की सीट केजरीवाल को ही आएगी ऑथर में। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और कुल मिला के 5 सीट। यह दोस्तों इसी के साथ में दादर नगर, बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, कुल मिलाकर ऑथर को 00। लद्दाख के अंदर बीजेपी की 1 सीट है, कांग्रेस को 00, ऑथर को 00। इसी साथ में पांडुचेरी के अंदर बीजेपी की 1 सीट और कांग्रेस का 00, ऑथर का 00। इसी के साथ में लक्षद्वीप के अंदर कांग्रेस की सीट है, बीजेपी की हार है, ऑथर की हार है। अंडमान निकोबार के अंदर बीजेपी की जीत है, कांग्रेस की हार है, ऑथर की हार है। इसी के साथ में चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस की जीत है। इसी के साथ में आगे चलते हैं, जी दोस्तों देख लीजिए, आगे चलते हैं इसी के साथ में और चलते हैं 280 सीट आई है कांग्रेस को, जी दोस्तों इसमें, और 205 आई है बीजेपी को। जी दोस्तों कांग्रेस की जीत होने वाली है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस पार्टी समर्थन करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।